औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आप तमाम दोस्तों के दरमियान मुलाकात हो रही है अपने प्लेटफार्म के ऊपर। हमारा जो आज का नुस्खा है ये सफ़ूफ़ जरियानी के लिए है। सफ़ूफ़ जरियान का एक नुस्खा है जो बड़ा ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव नुस्खा है और इसका हर जुज़ जो है वो काबिल तारीफ़ है और मुजरब है। ये जो सफ़ूफ़ हमारा है ये जरियान के लिए ख़ास दवा है। इसके अलावा ये रिक्कत और सूरत के लिए भी मुफीद है और इतलाम के लिए भी मुफीद है। ऐसे लोग जो वो वजह गर्मी मिसाना जरियान का शिकार हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन और ऑथेंटिक दवा है। इस नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें ताकि मोहब्बतों का यह सिलसिला चलता रहे। इस नुस्खे की तरफ आएँ तो इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं उनमें पहले नंबर पे है तुख्म संबालू, उसके बाद इसमें है बीज बंद, उसके बाद इसमें है तुख्म सरियाला, इसके बाद इसमें है तुख्म उटंगन और इसके बाद इसमें है मगज़ तुख्म सर्स। मगज़ तुख्म सर्स के बाद इसमें शामिल है अजवैन खरासानी, उसके बाद इसमें शामिल है तुख्म भंग और उसके बाद इसमें शामिल है पोटाशियम ब्रोमाइड। ये जो तमाम अद्वियात हैं ये आपने बराबर वजन लेनी है। जितनी मिकदार में भी आप इस दवा को बनाना चाहेंगे, अनाड़ी बंदा या तिब से जो ना वाकफ़ हैं लोग हैं वो इस नुस्खे खुद ना बनाएं, अपने करीबी जो मुआलिज हज़रात हैं उनसे बनवा लें। ये तमाम अद्वियात जो है वो बराबर वज़न लेनी है और इनको आपने मुकम्मल तौर पर साफ़ करना है। कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिनमें मट्टी या गर्दो गुबार वगैरह शामिल होती हैं, तो आपने इसको साफ़ करके आपने इसको बिल्कुल बारीक जो है वो पाउडर बना लेने हैं। तो ये दवा है आपकी तैयार हो चुकी है। इस दवा को इस्तेमाल करने का तरीका सबसे बेस्ट जो है वो ये है कि इस दवा में से आप 1 ग्राम दवा लेंगे और सुबह शाम आप खाली पेट लेंगे और 1 घंटे का वक्फा दे के आपने इस जो है ना खाना खाना है या खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद आप इस दवा को इस्तेमाल करेंगे। और पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लस्सी के साथ ले सकते हैं या कच्ची के साथ ले सकते हैं या शरबत बाजूरी बार्द किसी अच्छी कंपनी का बना हुआ उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फिर आपको अर्ज कर दूं कि ये जो नुस्खा है ये गर्मी के साए हुए जो लोग हैं जो गर्मी की वजह से इस मर्ज का शिकार हैं उनके लिए है। सर्द मिजाज को ये नुस्खा मुआफिक नहीं है, ना खुशक मिजाज को ये नुस्खा मुआफिक है। ये सिर्फ गर्म मिजाज लोगों के लिए नुस्खा तरतीब दिया गया है। इस नुस्खे का अपना जो मिजाज है वो खुश्क सर्द है, ठीक है ना जी। खुश्क सर्द मिजाज का ये हमल नुस्खा है जो गर्म अमराज के ऊपर काम करता है और गर्मी से पैदा शुदा जो जरियान है उनके लिए ये नुस्खा तरतीब दिया गया है। रिक्कत व सूरत के लिए ये नुस्खा मुफीद है, इतलाम के लिए मुफीद है और बेहतरीन और ऑथेंटिक नुस्खा है। आप इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने जो फीडबैक्स हैं ना उनसे हमें लाजमी आगाह किया करें। आपके फीडबैक्स हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें मज़ीद आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। ये जो नुस्खा है मादा मुनविया को गाढ़ा करता है और उसके अलावा जो रिक्कत और सूरत होती है उसको ठीक करता है। जरियान के लिए यह जो नुस्खा है वो अक्सीर है और ख़ासुल ख़ास नुस्खा है और ख़ासुल ख़ास दवा है और ऑथेंटिक नुस्खा है। आप इस नुस्खे को लाजमी बनाकर ट्राई करें। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। और ये तभी मुमकिन है जब आप दोस्त अहबाब तावन फरमाएंगे। तो
हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।